कहानी शुरू होती है साल 1953 में न्यू मैक्सिको के एक घर से जिसका नाम है फाइव कीज। ये घर एलिसा का है, जो अभी एक छोटी बच्ची है। वह यहाँ अपने माँ पापा और छोटे भाई के साथ रहती है। एलिसा के पास आत्माओं को देखने की शक्ति है। एक दिन जब वह अपने भाई के साथ कमरे में जाती है, वहाँ उनके खिलौने बिखरे हुए होते हैं। एलिसा अपनी माँ से कहती है कि यह उसी बच्चे की आत्मा है। एलिसा की माँ को यकीन है कि वह सच कह रही है, क्योंकि उसे पता है कि एलिसा के पास खास शक्ति है। लेकिन एलिसा का पिता उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। एलिसा का छोटा भाई अपनी माँ से कहता है कि मुझे डर लग रहा है। उसकी माँ उसे एक सीटी देती है और कहती है कि जब भी डर लगे तो सीटी बजाना, मैं आ जाऊंगी। रात को जब एलिसा और उसका भाई सो रहे होते हैं, तभी उसी बच्चे की आत्मा कमरे में आती है। ये देखकर उसका भाई डर जाता है और सीटी ढूंढता है, लेकिन उसे सीटी नहीं मिलती और वह डर के मारे चीखने लगता है। तभी एलिसा का पिता आता है और पूछता है कि क्या उसने फिर से आत्मा देखी। एलिसा कहती है, हाँ, मैंने आत्मा देखी। यह सुनकर उसका पिता गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि एलिसा झूठ बोल रही है। वह एलिसा को बहुत मारता है और उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। कुछ देर बाद बेसमेंट की बत्ती बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी एक आवाज आती है और वह एलिसा से कहती है, अगर रोशनी चाहिए तो यह दरवाजा खोलो। दरवाजे के छेद से रोशनी आती है और वहां चाबी भी होती है। एलिसा दरवाजा खोल देती है। दरअसल यह दरवाजा दूसरी दुनिया का होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से एक शैतानी आत्मा बाहर आती है। वो आत्मा एलिसा के शरीर पर कब्जा कर लेती है और फिर उसी समय वह एलिसा की मां को मार देती है। इस बात से एलिसा हमेशा अपनी मां की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। समय बीतता है और अब एलिसा 16 साल की हो चुकी है। एक दिन उसे अपने घर में एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। एलिसा यह बात अपने पिता को बताती है, लेकिन मां की मौत के बाद एलिसा का पिता पूरी तरह मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता। वह एलिसा की किसी बात पर भरोसा नहीं करता। यही वजह है कि वह एलिसा पर हाथ उठाता है। लेकिन अब एलिसा भी उसका सामना करती है और घर छोड़ देती है। वह अपने पिता और छोटे भाई को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। यहीं से कहानी साल 2010 में आ जाती है। अब एलिसा दिखाई जाती है। वह अपने दो साथियों के साथ उन लोगों की मदद करती है जिन्हें आत्माएं सताती हैं। वह उन घरों में जाती है जहां बुरी आत्माएं रहती हैं। एक दिन उसे मेक्सिको से टेड नाम के आदमी का फोन आता है। टेड उसे बताता है कि उसके घर में कुछ अजीब हो रहा है। एलिसा अपने दोनों साथियों के साथ वहां पहुंचती है और जब वह घर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि यह वही घर होता है जहां वह बचपन में अपने माँ पापा और छोटे भाई के साथ रहती थी। वही घर जहां उसकी माँ की हत्या हुई थी। अब एलिसा इस घर की जांच शुरू करती है। यहां उसे बचपन की कई चीजें उसी तरह मिलती हैं, क्योंकि यह घर कई सालों से खाली पड़ा था। यहीं पर एलिसा को वही सीटी भी मिलती है जो उसकी माँ ने उसके छोटे भाई को बचपन में दी थी, ताकि जब भी उसे डर लगे वह सीटी बजाकर माँ को बुला सके। लेकिन पिछली बार उसके भाई को सीटी नहीं मिल पाई थी। अब यह सीटी एलिसा के पास होती है। वह उसकी तस्वीर खींचती है। तभी अचानक एक आत्मा एलिसा पर हमला कर देती है और उसे सीटी छीन लेती है। अगली सुबह एलिसा एक कैफे में जाती है, जहां उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। इसी दौरान एक आदमी वहां आता है। वह एलिसा का छोटा भाई क्रिश्चियन होता है। क्रिश्चियन अब भी एलिसा से नाराज है, क्योंकि उसने उसे पिता के साथ अकेला छोड़ दिया था। उसका पिता बहुत क्रूर था और उसे बहुत तंग करता था। इसी वजह से क्रिश्चियन अपनी बहन से बिना बात किए वहां से चला जाता है। एलिसा उसकी बेटी मेलिसा को वह सीटी की तस्वीर देती है, वही सीटी जो उनकी मां ने बचपन में क्रिश्चियन को दी थी। एलिसा कहती है, यह तस्वीर अपने पापा को दे देना। रात को एलिसा फिर उसी घर में आती है जांच के लिए, जहां वह बचपन में अपने परिवार के साथ रहती थी। यहाँ उन्हें सीटी की आवाज सुनाई देती है, जो दीवार के पीछे से आ रही होती है। लेकिन वह कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाजा होता है। एलिसा अपने पिता के गुच्छे से चाबी निकालती है और दरवाजा खोल देती है। अंदर जाकर उसे वही सीटी मिलती है जिसे रात में आत्मा ने उससे छीन लिया था। वहीं उसे एक लड़की भी मिलती है, लेकिन वह आत्मा नहीं, बल्कि असली इंसान होती है, जिसे यहां कैद करके रखा गया था। असल में जो आत्मा एलिसा और उसके साथियों को यहां लाई थी, वह बुरी नहीं, बल्कि अच्छी आत्मा थी। वह चाहती थी कि इस कैद लड़की को बचाया जाए। तभी घर का मालिक टेड वहां आ जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। असल में वही दरवाजा जो एलिसा ने बचपन में खोला था, उससे एक दानवी आत्मा बाहर आई थी
और वही दुष्ट आत्मा टेड के शरीर में बस गई थी। इसी वजह से उसने इस लड़की को कैद कर बेसमेंट में रखा था। लेकिन जैसे ही टेड एलिसा और उसके साथियों को मारने वाला होता है, एलिसा का दूसरा साथी आकर टेड को मार देता है। अगले दिन एलिसा पुलिस स्टेशन जाती है। वहां उसे पता चलता है कि जिस लड़की को बेसमेंट में कैद किया गया था, पुलिस उसे पिछले 4 महीने से ढूंढ रही थी। उसी समय एलिसा का भाई क्रिश्चियन अपनी दोनों बेटियों के साथ उस पुराने घर में आता है जहां वे बचपन में रहते थे और जहां डरावनी घटनाएं होती थीं। असल में वे लोग यहाँ सीटी ढूंढने आए हैं क्योंकि वह उनकी माँ की आखिरी निशानी है। क्रिश्चियन की बेटी मेलिसा बेसमेंट में चली जाती है। वहां एक दानवी आत्मा उस पर हमला करती है और उसकी आत्मा को आत्माओं की दुनिया में कैद कर लेती है। इस जगह को फर्दर फर्दर कहा जाता है। इस वजह से मेलिसा असली दुनिया में कोमा में चली जाती है। अब एलिसा भी यहाँ पहुंचती है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर मेलिसा को बचाना है तो उसे आत्माओं की दुनिया में जाना होगा। वह घर की तलाश करती है और वहां उसे कई लड़कियों की चीजें मिलती हैं। असल में कई साल पहले जब एलिसा ने बेसमेंट का दरवाजा चाबी से खोला था, तो एक आत्मा जिसका नाम कीफेस कीफेस था, वह हमारे संसार में आ गया था। उस आत्मा ने एलिसा के पिता जेराल्ड पर कब्जा कर लिया था। इसी कारण जेराल्ड ने कई लड़कियों को यहां कैद करके मार डाला। वह लड़की जिसे एलिसा ने अपने घर में देखा था जब वह घर छोड़ने वाली थी, वह आत्मा नहीं थी, बल्कि असली लड़की थी जिसे उसके पिता ने कैद कर रखा था। अब एलिसा हर हाल में मेलिसा को आत्माओं की दुनिया से वापस लाना चाहती है। वह जांच शुरू करती है और जब वह एक सूटकेस खोलती है तो उसमें से कीफेस बाहर आ जाता है। वह एलिसा की आत्मा को भी फर्दर में कैद कर लेता है। अब एलिसा आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे अपने बचपन का रूप दिखाई देता है। छोटी एलिसा बड़ी एलिसा से कहती है कि कीफेस के पास ऐसी चाबियां हैं जिनसे वह हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ सकता है, और उसने कई दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी एलिसा अपनी छोटी उम्र वाले रूप से कहती है, डरो मत, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तभी कीफेस पीछे से आता है और एलिसा को पकड़ लेता है। इसी बीच असली दुनिया में क्रिश्चियन की दूसरी बेटी इमोजेन को पता चलता है कि उसके पास भी एलिसा जैसी शक्तियां हैं। वह आत्माओं की दुनिया में जाकर एलिसा और अपनी बहन मेलिसा को बचा सकती है। इमोजेन आत्माओं की दुनिया में पहुंचती है जहां उसे उस लड़की की आत्मा मिलती है जिसे जेराल्ड ने सालों पहले कैद किया था। एलिसा ने उसे आत्मा समझ लिया था, लेकिन वह असली लड़की थी। वह आत्मा इमोजेन से कहती है, तुम्हें इस दरवाजे के पार जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अगर गई तो फिर से कैद हो जाऊंगी। इमोजेन दरवाजा पार करती है और अंदर बहुत से कमरे देखती है। वहां उसे एलिसा मिलती है जो उनमें से एक कमरे में कैद होती है। तभी कीफेस आता है और बाकी दरवाजे खोल देता है। वहां से एलिसा का पिता जेराल्ड बाहर आता है। कीफेस एलिसा को एक डंडा देता है और कहता है, अब तुम अपने पिता से बदला ले सकती हो। एलिसा गुस्से में अपने पिता जेराल्ड को मारने लगती है जैसे बचपन में वह उसे मारता था। लेकिन ऐसा करने से कीफेस और शक्तिशाली होता जाता है क्योंकि इंसानों की नफरत उसे ताकत देती है। तभी इमोजेन वहां पहुंचती है और एलिसा से कहती है, रुको, यही दानव तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। एलिसा को भी समझ आ जाता है। वह डंडा तोड़ देती है और अपनी शक्ति से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अब वह देखती है कि कीफेस ने उसकी दोनों भतीजियों की आत्माओं को कैद कर लिया है। एलिसा उसे सौदा करती है, उन्हें छोड़ दो, मुझे ले लो। कीफेस एलिसा को मारने लगता है। मेलिसा भी, जो पहले से उसकी कैदी थी, बुरी तरह से पिटती है। तभी एलिसा का पिता जेराल्ड सामने आता है। वह अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है और कीफेस से लड़ता है, लेकिन कीफेस बहुत ताकतवर होता है और जेराल्ड की आत्मा को मार देता है। अब कीफेस एलिसा का गला दबाने लगता है। मेलिसा की असली दुनिया की बॉडी भी मरने लगती है। इसी समय इमोजेन अपनी माँ की दी हुई सीटी फेंकती है। वह सीटी बजती है और उनकी माँ की आत्मा वहां आ जाती है। वह कीफेस को भगा देती है। अब एलिसा और इमोजेन मेलिसा की आत्मा को उसके शरीर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। एलिसा अपनी चाबी से एक दरवाजा खोलती है। वह दरवाजा खुलता है जॉश के घर के अटारी में, जहां हमने पहली मूवी में उसका बेटा डाल्टन देखा था। यही दरवाजा खुलने की वजह से डाल्टन की आत्मा भी फर्दर में फंस गई थी। फिर एलिसा मेलिसा की आत्मा को उसके शरीर तक ले आती है और मेलिसा असली दुनिया में होश में आ जाती है। इसके बाद एलिसा अपनी माँ की आत्मा को गले लगाती है और अलविदा कहती है।
उसकी माँ कहती है, मेरी मौत के लिए खुद को कभी दोष मत देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद उसकी माँ आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। एलिसा और इमोजेन अपनी बॉडी में वापस लौट आते हैं। सब लोग अस्पताल में मेलिसा से मिलने आते हैं। वहाँ क्रिश्चियन भी होता है। एलिसा अपने भाई को वही सीटी देती है जो उनकी माँ ने बचपन में क्रिश्चियन को दी थी। इस तरह दोनों भाई बहनों की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। अंत में एलिसा को एक सपना आता है जिसमें वह जॉश का घर देखती है। वहां डाल्टन अपने कमरे में सो रहा है। खिड़की पर उसे लाल चेहरे वाला दानव दिखाई देता है। एलिसा डर कर उठ जाती है। तभी उसे जॉश की माँ का फोन आता है। वह कहती है, मेरे पोते डाल्टन कोमा में चला गया है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और यहीं से कहानी पहली मूवी की तरफ जुड़ जाती है।